नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं आपका अपना आध्यात्मिक चैनल कर्मा। यदि आप भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों, भगवद गीता के अमूल्य ज्ञान, कर्म और कर्मफल के रहस्यों, पाप और पुण्य के सिद्धांतों तथा सनातन धर्म के गहन रहस्यों को जानना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल कर्मा को सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने। मित्रों, महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि ये धर्म, कर्म, भाग्य, विज्ञान और ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों का महासागर है। हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी महाभारत में वर्णित कई घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दिखाई देता है वही संपूर्ण सत्य नहीं होता, क्योंकि इस संसार में अनेक ऐसे रहस्य हैं जो मनुष्य की सीमित बुद्धि से परे हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार जो व्यक्ति केवल अपनी आंखों से सत्य को देखने का प्रयास करता है वो अक्सर भ्रमित हो जाता है, क्योंकि संपूर्ण सत्य को देखने के लिए केवल दृष्टि नहीं बल्कि दिव्य चेतना की आवश्यकता होती है। आज हम महाभारत के ऐसे रहस्यों की चर्चा करेंगे जिन्हें जानकर शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएं कि क्या वास्तव में प्राचीन भारत का ज्ञान आधुनिक विज्ञान से कहीं आगे था। पहला रहस्य है दिव्य अस्त्रों का रहस्य। महाभारत में ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र और अग्न्यास्त्र जैसे दिव्य अस्त्रों का वर्णन मिलता है, जिनकी शक्ति साधारण हथियारों से कहीं अधिक थी। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था तब कहा जाता है कि आकाश में तीव्र प्रकाश फैल गया, धरती कांप उठी और वातावरण में भयंकर परिवर्तन होने लगे। कुछ शोधकर्ता इसकी तुलना आधुनिक परमाणु हथियारों से करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हजारों वर्ष पहले ऐसे अस्त्रों की कल्पना कैसे की गई। यदि ये केवल कल्पना थी तो उसका वर्णन इतना सटीक क्यों दिखाई देता है, और यदि ये वास्तविकता थी तो वो ज्ञान कहाँ चला गया। श्री कृष्ण कहते हैं कि शक्ति तभी कल्याणकारी होती है जब वो धर्म के नियंत्रण में हो, अन्यथा वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। यही कारण था कि दिव्य अस्त्रों के प्रयोग पर कठोर नियम बनाए गए थे। दूसरा रहस्य है संजय की दिव्य दृष्टि। महाभारत में वर्णन मिलता है कि संजय हस्तिनापुर में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध को देख रहे थे और धृतराष्ट्र को उसका प्रत्यक्ष विवरण सुना रहे थे। सोचिए, हजारों वर्ष पहले जब न कैमरे थे, न टेलीविजन और न इंटरनेट, तब कोई व्यक्ति सैकड़ों किलोमीटर दूर होने वाली घटनाओं को वास्तविक समय में कैसे देख सकता था। आधुनिक विज्ञान इसे असंभव मानता है, लेकिन यदि हम इसे गहराई से देखें तो ये किसी ऐसे ज्ञान की ओर संकेत करता है जिसे आज भी पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार मनुष्य की चेतना सीमित नहीं है, और जब आत्मा का विकास होता है तो उसकी अनुभूति साधारण इंद्रियों से कहीं आगे बढ़ सकती है। तीसरा रहस्य है श्री कृष्ण का विराट रूप। जब अर्जुन युद्ध भूमि में मोह और भ्रम में पड़ गए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विराट स्वरूप दिखाया। उस विराट रूप में अर्जुन ने संपूर्ण ब्रह्मांड को एक साथ देखा, अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक ही क्षण में अनुभव किया। असंख्य लोकों, ग्रहों, तारों और अनंत ऊर्जा को एक ही स्वरूप में देखा। आज आधुनिक विज्ञान ब्रह्मांड की विशालता को समझने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हजारों वर्ष पहले विराट रूप का जो वर्णन किया गया वो आज भी लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि मुझ में स्थित है और मैं संपूर्ण सृष्टि में स्थित हूँ। सब माया श्री कृष्ण की है। जो कुछ दिखाई देता है और जो दिखाई नहीं देता, सब उसी परम चेतना का विस्तार है। मनुष्य अपने अहंकार में स्वयं को सब कुछ समझने लगता है, लेकिन जब वो विराट सत्य के सामने खड़ा होता है तब उसे अपनी वास्तविकता का अनुभव होता है। और मित्रों, ये तो केवल शुरुआत है, क्योंकि आगे महाभारत के उन रहस्यों का खुलासा होने वाला है जिनमें भीम की अद्भुत शक्ति, अभिमन्यु का चक्रव्यूह ज्ञान, द्वारका नगरी का रहस्य और समय से जुड़ी ऐसी घटनाएं शामिल हैं जिन्होंने आज तक वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रखा है। और जब हम अगले रहस्य की ओर बढ़ेंगे तो आपको श्री कृष्ण के उस अद्भुत ज्ञान के बारे में भी पता चलेगा जो समय, भाग्य और कर्म के बीच छिपे सबसे बड़े रहस्य को उजागर करता है। मित्रों, अब तक आपने महाभारत के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जाना जिन्हें आधुनिक विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया है, लेकिन अब हम उन रहस्यों की ओर बढ़ते हैं जो और भी अधिक आश्चर्यजनक है। चौथा रहस्य है अभिमन्यु और चक्रव्यूह का रहस्य। महाभारत में वर्णन मिलता है कि अभिमन्यु ने अपनी माता के गर्भ में रहते हुए चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला सीख ली थी। कहा जाता है कि जब अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह की रचना और उसे भेदने की विधि समझा रहे थे, तब गर्भ में मौजूद अभिमन्यु भी उस ज्ञान को सुन रहा था। लेकिन जब अर्जुन चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विधि बताने लगे, तब सुभद्रा सो गई और अभिमन्यु वो ज्ञान नहीं सुन पाया। आज भी विज्ञान इस बात पर शोध कर रहा है कि क्या गर्भ में पल रहा शिशु बाहरी ध्वनियों और जानकारियों को ग्रहण कर सकता है। आधुनिक शोध बताते हैं कि गर्भस्थ शिशु कुछ ध्वनियों को पहचान सकता है, लेकिन इतनी जटिल युद्ध कला को समझ लेना आज भी एक रहस्य बना हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान केवल इस जन्म तक सीमित नहीं होता, वो अनेक जन्मों के संस्कार अपने साथ लेकर आती है। श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार
मनुष्य केवल शरीर नहीं है, बल्कि वह एक चेतन आत्मा है जिसके भीतर अनगिनत जन्मों का अनुभव छिपा होता है। पांचवा रहस्य है भीम की अद्भुत शक्ति का रहस्य। महाभारत में भीम की शक्ति का वर्णन असाधारण रूप से किया गया है। कहा जाता है कि वो अकेले हजारों योद्धाओं का सामना कर सकते थे, विशाल हाथियों को परास्त कर सकते थे और भारी से भारी वस्तुओं को आसानी से उठा लेते थे। विज्ञान के अनुसार प्रत्येक मनुष्य की शारीरिक शक्ति की एक सीमा होती है, लेकिन भीम के बारे में जो वर्णन मिलता है वो सामान्य मानवीय क्षमता से कहीं अधिक प्रतीत होता है। कुछ लोग इसे प्रतीकात्मक मानते हैं, जबकि कुछ इसे उस समय की विशेष जीवन शैली, योग शक्ति और शारीरिक साधना का परिणाम मानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मन, शरीर और आत्मा एक दिशा में कार्य करते हैं, तब मनुष्य अपनी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली बन सकता है। छठा रहस्य है समुद्र में समाई द्वारका नगरी का रहस्य। भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के बारे में महाभारत में वर्णन मिलता है कि वो एक अत्यंत विकसित, समृद्ध और भव्य नगर था। श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान करने के बाद ये पूरी नगरी समुद्र में समा गई। वर्षों तक लोग इसे केवल एक धार्मिक कथा मानते रहे, लेकिन समुद्र के भीतर हुई खोजों में ऐसे अवशेष मिले जिन्होंने वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया। समुद्र के नीचे मिली संरचनाएं ये संकेत देती है कि प्राचीन काल में वहां एक विकसित नगर मौजूद हो सकता था। लेकिन वो नगर वास्तव में कितना पुराना था, वो कैसे बना और अचानक समुद्र में कैसे समा गया, ये प्रश्न आज भी पूरी तरह हल नहीं हो पाया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, चाहे कितना भी महान साम्राज्य क्यों न हो। समय के सामने सब कुछ बदल जाता है। सब माया श्री कृष्ण की है। जो आज दिखाई देता है वो कल अदृश्य हो सकता है, और जो आज अदृश्य है वो कल प्रकट हो सकता है। यही संसार का नियम है। और अब हम पहुंचते हैं सातवें और सबसे रहस्यमय रहस्य की ओर। एक ऐसा रहस्य जिसने केवल धर्माचार्यों को ही नहीं, बल्कि आधुनिक वैज्ञानिकों को भी वर्षों से सोचने पर मजबूर कर रखा है। यह रहस्य जुड़ा है महाभारत के समय की खगोलीय घटनाओं, ग्रहों की विशेष स्थितियों और उन संकेतों से जो युद्ध से पहले आकाश में दिखाई दिए थे। महाभारत में ग्रहणों, धूमकेतुओं, असामान्य ग्रह स्थितियों और आकाशीय घटनाओं का इतना विस्तृत वर्णन मिलता है कि कई वैज्ञानिक आज भी उन घटनाओं के आधार पर महाभारत के वास्तविक समय का निर्धारण करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जितना अधिक शोध होता है, उतने ही नए प्रश्न सामने आने लगते हैं। आखिर उन खगोलीय संकेतों का वास्तविक अर्थ क्या था? क्या वे केवल प्राकृतिक घटनाएं थी या फिर आने वाले विनाश की चेतावनी थी? श्री कृष्ण कहते हैं कि समय सबसे बड़ा गुरु है, और जो समय के संकेतों को समझ लेता है वो जीवन के अनेक रहस्यों को जान सकता है। लेकिन मित्रों, इन खगोलीय रहस्यों के पीछे छिपा सत्य इतना अद्भुत है कि उसे समझने के लिए हमें और गहराई में जाना होगा, क्योंकि अभी सबसे बड़ा रहस्य सामने आना बाकी है। और जब वो रहस्य प्रकट होगा, तब आपको ये भी समझ में आएगा कि महाभारत केवल अतीत की कथा नहीं, बल्कि आज के मानव जीवन के लिए भी एक चेतावनी और एक मार्गदर्शन है। और यही वो बिंदु है जहां से इस रहस्य की अगली परत खुलनी शुरू होती है। मित्रों, अब हम उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जिसे महाभारत का सबसे गूढ़ और सबसे आश्चर्यजनक रहस्य माना जाता है। यह रहस्य केवल युद्ध, अस्त्रों या खगोलीय घटनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये स्वयं समय, भाग्य और मानव जीवन के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। महाभारत में बार बार एक बात कही गई है कि जब अधर्म बढ़ता है, जब मनुष्य अपने कर्तव्यों को भूल जाता है, जब लोभ, क्रोध और अहंकार उसके जीवन पर अधिकार कर लेते हैं, तब प्रकृति स्वयं परिवर्तन की तैयारी करने लगती है। युद्ध शुरू होने से पहले अनेक अपशकुन दिखाई दिए थे। आकाश में विचित्र घटनाएं हो रही थी, पशु असामान्य व्यवहार कर रहे थे, ग्रहों की स्थिति असाधारण बताई गई थी और वातावरण में एक अनजाना भय व्याप्त था। आज विज्ञान इन घटनाओं को प्राकृतिक संकेतों के रूप में समझने का प्रयास करता है, लेकिन महाभारत इन्हें केवल प्राकृतिक घटनाएं नहीं मानता, बल्कि समय के संदेश के रूप में प्रस्तुत करता है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि समय से बड़ा कोई नहीं है। जो आज शक्तिशाली है वो कल कमजोर हो सकता है, और जो आज निर्धन है वो कल समृद्ध हो सकता है। समय सबको बदल देता है। यही कारण है कि महाभारत के सबसे बलवान योद्धा, सबसे बड़े राजा और सबसे विशाल सेनाएं भी समय के आगे टिक नहीं सकी। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण ने युद्ध को रोकने का प्रयास क्यों किया, जबकि वे पहले से जानते थे कि युद्ध होना निश्चित है? इसका उत्तर महाभारत के सबसे बड़े रहस्यों में छिपा हुआ है। श्री कृष्ण जानते थे कि मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता दी गई है। यदि वे अपनी दिव्य शक्ति से सब कुछ बदल देते तो कर्म का सिद्धांत समाप्त हो जाता। इसलिए उन्होंने मार्ग दिखाया, समझाया, चेतावनी दी, लेकिन अंतिम निर्णय मनुष्यों पर छोड़ दिया। श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार मनुष्य अपने कर्मों का निर्माता स्वयं है। भाग्य केवल परिस्थितियां देता है, लेकिन उन परिस्थितियों में क्या निर्णय लेना है ये मनुष्य के हाथ में होता है। यही कारण था कि दुर्योधन को भी सत्य का ज्ञान था, फिर भी उसने अधर्म का मार्ग चुना। उसने स्वयं स्वीकार किया था कि वो धर्म को जानता है, लेकिन उसका पालन नहीं कर पाता। ये केवल दुर्योधन की कहानी नहीं है, बल्कि हर मनुष्य के भीतर चलने वाले संघर्ष की कहानी है। आज भी मनुष्य जानता है कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन उसका मन बार बार उसे गलत दिशा में खींचने का प्रयास करता है। यही महाभारत का वास्तविक युद्ध है, जो आज भी हर व्यक्ति के भीतर चल रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, उसने संसार के सबसे बड़े युद्ध को जीत लिया। मित्रों, महाभारत का एक और रहस्य यह है कि इसमें वर्णित अधिकांश घटनाएं केवल ऐतिहासिक नहीं है, बल्कि प्रतीकात्मक भी है। कुरुक्षेत्र केवल एक भूमि नहीं है, बल्कि मानव जीवन का प्रतीक है। पांडव हमारे भीतर के सद्गुणों का प्रतीक है, और कौरव हमारे भीतर मौजूद लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार और ईर्ष्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब भी मनुष्य धर्म और अधर्म के बीच चुनाव करता है, तब उसके भीतर एक नया महाभारत शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में सबसे कठिन कार्य दूसरों को जीतना नहीं, बल्कि स्वयं को जीतना है। यही कारण है कि अर्जुन को युद्ध से पहले गीता का ज्ञान दिया गया था। गीता केवल युद्ध जीतने के लिए नहीं कही गई थी, बल्कि मनुष्य को स्वयं को समझाने के लिए कही गई थी। सब माया श्री कृष्ण की है। धन, पद, प्रतिष्ठा, सौंदर्य और शक्ति सब कुछ समय के साथ बदल जाता है, लेकिन आत्मा शाश्वत रहती है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वो जीवन के सबसे बड़े भय से मुक्त हो जाता है। मित्रों, महाभारत के इन रहस्यों को जानने के बाद एक प्रश्न अवश्य उठता है कि यदि श्री कृष्ण स्वयं भगवान थे, तो उन्होंने अपनी लीला को इतने रहस्यों में क्यों छिपाया? इसका उत्तर भी उतना ही गहरा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य कभी भी उन लोगों को प्राप्त नहीं होता जो केवल बाहरी दुनिया को देखते हैं। सत्य उन्हें प्राप्त होता है जो जिज्ञासा, श्रद्धा और धैर्य के साथ ज्ञान की खोज करते हैं। शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी महाभारत के रहस्य पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं। जितना अधिक कोई इसमें गहराई से उतरता है, उतनी ही नई परतें खुलती चली जाती है। और मित्रों, महाभारत का एक ऐसा रहस्य अभी भी शेष है जो सीधे आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा रहस्य जो ये बताता है कि आने वाले समय में मनुष्य को किन गलतियों से बचना चाहिए, कैसे वो अपने कर्मों को सुधार सकता है, और क्यों श्री कृष्ण का ज्ञान आज के युग में पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। और जब हम इस रहस्य की अगली परत को खोलेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि महाभारत केवल अतीत की कहानी नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य का भी दर्पण है। और यहीं से एक और अद्भुत रहस्य की शुरुआत होती है। अब हम महाभारत के उस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य की ओर बढ़ते हैं, जो केवल इतिहास, धर्म या विज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे आपके जीवन, आपके कर्मों और आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है। हजारों वर्षों से लोग महाभारत को एक युद्ध की कथा समझते आए हैं, लेकिन जो व्यक्ति इसके भीतर छिपे संकेतों को समझ लेता है, उसे ज्ञात होता है कि महाभारत
वास्तव में मानव जीवन का दर्पण है। महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसमें वर्णित हर पात्र, हर घटना और हर संघर्ष आज भी हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में मौजूद है। दुर्योधन का अहंकार आज भी मनुष्य के भीतर जीवित है। शकुनी की कुटिलता आज भी संसार में दिखाई देती है। कर्ण का संघर्ष आज भी लाखों लोगों के जीवन की कहानी है और अर्जुन का भ्रम आज भी हर उस व्यक्ति के भीतर उत्पन्न होता है जो कठिन परिस्थितियों में सही और गलत के बीच निर्णय लेने का प्रयास करता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण के उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य संसार को बदलने का प्रयास करता है, लेकिन वो स्वयं को बदलना भूल जाता है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। महाभारत हमें सिखाती है कि जब मनुष्य अपने भीतर के लोभ, क्रोध, मोह और अहंकार को नियंत्रित नहीं कर पाता, तब उसका पतन निश्चित हो जाता है। कौरवों के पास विशाल सेना थी, अपार धन था, महान योद्धा थे, लेकिन उनके पास धर्म नहीं था। दूसरी ओर पांडवों के पास सीमित संसाधन थे, अनेक कठिनाइयां थी, लेकिन उनके साथ धर्म था, और जहां धर्म होता है वहां अंत विजय भी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सफलता केवल शक्ति या धन से प्राप्त नहीं होती, बल्कि सत्य, धैर्य और धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होती है। मित्रों, महाभारत का एक और गहरा रहस्य यह है कि समय कभी किसी का सगा नहीं होता। भीष्म जैसे महान योद्धा, द्रोणाचार्य जैसे महान गुरु, कर्ण जैसा महादानी और दुर्योधन जैसा शक्तिशाली राजा भी समय के परिवर्तन को नहीं रोक सके। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को अपने वर्तमान का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो समय एक बार चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी उसका सम्मान करता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को सुधार लेता है, उसका भविष्य स्वयं सुधरने लगता है। यही कर्म का शाश्वत सिद्धांत है। आज के युग में लोग सुख की खोज बाहर करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तविक शांति मन के भीतर होती है। धन से सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन शांति नहीं। शक्ति से लोग प्रभावित किए जा सकते हैं, लेकिन प्रेम नहीं पाया जा सकता। इसी कारण महाभारत का ज्ञान केवल युद्ध जीतने का ज्ञान नहीं है, बल्कि स्वयं पर विजय प्राप्त करने का ज्ञान है। सब माया श्री कृष्ण की है। जो व्यक्ति इस संसार को अपना स्थायी घर समझ बैठता है, वो दुखी होता है, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है। जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि वो केवल एक यात्री है और उसके कर्म ही उसकी वास्तविक पहचान है, वही जीवन के रहस्य को समझ पाता है। मित्रों, यदि हम महाभारत के इन 7 रहस्यों को ध्यान से देखें तो हमें एक बात स्पष्ट दिखाई देती है कि चाहे विज्ञान कितना भी आगे क्यों न बढ़ जाए, कुछ रहस्य ऐसे हैं जो केवल बुद्धि से नहीं बल्कि आत्मज्ञान से समझे जा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान केवल जानकारी का नाम नहीं है, बल्कि सत्य को अनुभव करने का नाम है। यही कारण है कि महाभारत आज भी जीवित है, क्योंकि ये केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि मानव जीवन का शाश्वत मार्गदर्शन है। और शायद यही महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य भी है कि जितना अधिक मनुष्य इसे समझने का प्रयास करता है, उतना ही उसे अनुभव होता है कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। क्योंकि श्री कृष्ण की लीला अनंत है, उनका ज्ञान अनंत है और उनके द्वारा दिए गए संकेत भी अनंत है। शायद इसी क्षण भी महाभारत का कोई ऐसा रहस्य हमारे सामने मौजूद हो जिसे हम देख तो रहे हों, लेकिन समझ अभी तक न पाए हों। और जब कोई साधक श्रद्धा, भक्ति और जिज्ञासा के साथ श्री कृष्ण के ज्ञान में और गहराई से उतरता है, तब उसे महसूस होने लगता है कि महाभारत की कथा वास्तव में समाप्त नहीं हुई है। वो आज भी चल रही है, हमारे भीतर, हमारे कर्मों में, हमारे निर्णयों में और हमारे जीवन के हर उस क्षण में जहां धर्म और अधर्म के बीच चुनाव करना होता है। यदि आपको भगवान श्री कृष्ण के उपदेश, भगवद गीता का ज्ञान और सनातन धर्म के ऐसे ही रहस्य जानना पसंद है, तो हमारे चैनल कर्मा को अभी सब्सक्राइब करें।
वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें।